यदीया वा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्जिज्ञानाम्भोभिर्जगति जन्तां या स्नपयति इदानीमापेक्ष्या बुद्धजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जीवादितत्वं प्रतिपादिकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। छोटे छोटे बच्चों को सरल भाषा में समझाने वाले, युवा और बड़ों को न्याय और प्रमाण से समझाने वाले, जैन दर्शन और जिनागम पर ले जाने वाले ऐसे परम पूजनीय मुनिराज वृद्धों को भी अपनी जनवाणी के माध्यम से, अपने व्याख्यान के माध्यम से संस्कारित करते हुए सम्यक बना रहे हैं उन सभी का जीवन। जिनवाणी के अनेक उपदेशक प्रवचनकार हुए हैं, लेकिन सम्यक कथन करने वाले कुछ ही हुआ करते हैं। उनमें से एक हमारे परम पूज्य मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हैं। हम आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और परम पूज्य मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से द्वय करजोड़ निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज श्री, उन प्रश्नों का, उन विकल्पों का सम्यक समाधान करवाए जिनको अगर हमारे जीवन में अगर रख लिया जाए तो हमारा जीवन मिथ्यात्व में जा सकता है और उस मिथ्यात्व से हमें सम्यक की ओर ले चले और कराए आज पुनः उन भव्य जीवों के विकल्पों का सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सवेसाहुलम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, एक विकल्प जो कि संसार में ही भटकाने वाला है, वही एक विकल्प जो संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। और उस जो विकल्प संसार में भटकाने वाला है वह विकल्प रूप ही है। लेकिन वही विकल्प जब समीचीन होता है तो वो संसार से मुक्ति का मार्ग दिखला देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह अनंत संसार की अपेक्षा अनंत सुख का कारण बन जाता है। ऐसा वह अनंत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से जयश्री अग्रवाल, आबू रोड, जयपुर, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं जैन नहीं हूँ, पर मुझे जैन धर्म के प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कंदमूल खाना बंद कर दिया है। अष्टमी और 14 का उपवास करती हूँ। हरी सब्जी और फल का त्याग करती हूँ। नवकार मंत्र गिनती हूँ। लेकिन महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि नवकार गिनते समय संकल्प कैसा करना चाहिए? हमारे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैन धर्म किसका है? जो मानेगा उसका है। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है, प्रवचन में रुचि है और महामंत्र नमोकार की आराधना करता है, वह जैन ही होता है, भले ही वह कर्म से, जन्म से कहीं अन्य कुलों में क्यों ना जन्मा हो। इसलिए पहले तो ये आप बात निकाल देना कि हम जैन नहीं हैं, या इसका विकल्प हटाते हुए आपने जो सच्चे देवशास्त्र गुरु, प्रवचन, नमोकार आदि पे श्रद्धा प्राप्त की है, वह विरले ही जीव प्राप्त करते। और उस श्रद्धा के निमित्त से जो आप प्रतिदिन नमोकार की गणना करते हो या नमोकार पढ़ते हो, अन्य भी बहुत सारे जो आप त्याग कर चुके हो, अष्टमी 14 को करते हो, यह वास्तव में आपका कार्य प्रशंसनीय है। और उस प्रशंसा के साथ आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो श्रद्धा आपने देवशास्त्र गुरु, प्रवचन और महामंत्र पे प्राप्त की है, उस श्रद्धा को ऐसे ही बरकरार रखना, कायम रखना। तो नियम से आप भले ही किसी भी अन्य कुल में क्यों ना हो, आपका कल्याण हो सकता है। एक नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखने वाले तिर्यंच ने, एक चांडाल ने तो अपना कल्याण कर लिया, तो आप तो बहुत बहुत अच्छे कुल से हो और नियम से उस नमोकार महामंत्र की आराधना, गणना, जाप आदि करने से आपको आपके इस पर्याय का कल्याण करने का सौभाग्य मिल सकता है। गणना करते समय उस महामंत्र नमोकार की, जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है, माला आदि में भी जो 108 मोती होते हैं, 108 मणि होते हैं, वे आपने किए हैं उस 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए। वह 108 प्रकार के मोती या मणियों की व्यवस्था उस जप माल में की जाती है। और अगर आप उस 108 को करके, यानी 108 बार नमोकार पढ़ के आपने उसे 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला ऐसी गणना प्रारंभ की है, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। अगर आपको गणना नहीं करते बन रहा है, या किसी प्रकार से माला उपलब्ध नहीं है, या माला फेरने का समय नहीं है, जब समय मिले आप गणना करते हो या नमोकार पढ़ते हो, तो वो भी किंचित भी किसी प्रकार से व्यर्थ जाने वाला नहीं है। गणना करने से, वह जाप करने से या माला करने से उसका विशेष भिन्न प्रकार से फल मिलता है। पर अगर गणना नहीं कर रहे हैं, माला भी नहीं फेर रहे हैं, पर जब समय मिला तब महामंत्र के बारे में सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं, या उसको मन में दोहरा रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी नियम से आपके पाप कर्मों की निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति के लिए सहयोगी निमित्त बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उन मंत्रों की, जाप की या महामंत्र की गणना करने में समय व्यर्थ करें। गणना करो सो अच्छी बात है, अगर गणना नहीं भी हो पा रही है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जितना, जब, जैसे आपको समय मिले वैसा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। पर यह भी परम सत्य है कि संकल्प करते हुए अगर आपने उस गणना को प्राप्त
प्राप्त किया है, यानी बुद्धिपूर्वक मैं 1.25 लाख जाप करूँगा, मैं 10 माला दिन में फेरने वाला हूँ, मैं 2 ही माला दिन में फेरूँगा आदि संकल्प पूर्वक अगर आपने उन जाप अनुष्ठान को प्राप्त किया है तो उस गणना के निमित्त से आपको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक गणना या संकल्प पूर्वक जाप माला आदि किए हैं। उस संकल्प करने के लिए आप किसी भी प्रकार से मन में जैसी आपकी अनुकूलता हो, जैसी आपकी परिस्थिति हो, उन सबको समझते हुए आप उसकी गणना को तय कर सकते हो। 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ना मतलब 1 माला, फिर उसके बाद सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः, इस प्रकार से पढ़ते हुए वह 1 माला पूर्ण कहलाती है। फिर ऐसी आपकी जैसी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार आप संकल्प करें और वह गणना पूर्ण करें। वह संकल्प करके जाप करने का, गणना करने का विशेष फल आगम ग्रंथों में कहा है, और नहीं है तो आप सामान्य रूप से जैसा चल रहा है बिना गणना के जब जहाँ जैसा समय मिला वैसे पढ़ते रहो, गणना करते रहो, लिखते रहो। वह नियम से वह पुण्य के प्राप्ति के लिए, पाप निर्जरा के लिए, आपके कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रजनी देवेंद्र जैन, बरूड़, अमरावती, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ जिनालय में मेरी सासू माँ ने सिद्ध भगवान की प्रतिमा दान दी थी, जो कि चोरी हो गई। बाद में मैंने जिनालय में सिद्ध भगवान की प्रतिमा कुछ दिन बाद वहाँ पर स्थापित की और वह पुजारी के द्वारा खंडित हो गई। तो क्या हम इसे हमारे अशुभ कर्मों का उदय समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, प्रतिमा का खंडित होना, प्रतिमा का चोरी चला जाना, ये परिपूर्ण रूप से एक पाप का ही तीव्र उदय स्वीकार करना होगा। पुण्य के उदय में ही जीव उस प्रतिमा को विराजमान करने का, रखने आदि का भाव संजोता है या रख पाता है। कई दिनों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाके जीव भगवान की प्रतिमा, चाहे अरहंत रूप हो, सिद्ध रूप हो, उसको विराजमान कर सकता है। पर जब वह विराजमान करने के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है, चोरी चले जाना, खंडित हो जाना, ये परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं तीव्रतम पाप कर्म का उदय है, जिस कारण से यह कार्य घटित हो रहा है। इसलिए पहले बात तो आपको उस कार्य के लिए, यानी जो प्रतिमा चोरी चली गई या आपकी विराजमान की गई प्रतिमा खंडित हुई है, उन दोनों के निमित्त से आपको सबसे पहले किसी आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचकर उस कार्य की, पाप की शांति आदि के लिए प्रायश्चित ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिससे जो ये सतत दोष हो रहा है या पाप का तीव्र उदय चल रहा है उसमें थोड़ी सी शांति या उसमें थोड़ी सी उपशम होने की संभावना हो सकती। इसलिए ये खंडित होना या चोरी चले जाना ये तो दोष है ही, पाप का उदय है ही, पर उस पाप से, दोष से बचने के लिए आप नियम से किसी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचकर इन घटनाक्रम को कहते हुए बालकवत उस प्रायश्चित को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। अगर आपने अपनी इस दोषों का, गलतियों की आलोचना गुरु के सामने की है तो हो सकता है इस दोष से आने वाले समय में आप नियम से बच सकते हो, क्योंकि भगवान की प्रतिमा का खंडित हो जाना, चोरी चला जाना, ये सातिशय पाप का उदय है। विराजमान करना जितना सातिशय पुण्य का उदय है, उतना ही चोरी चले जाना, खंडित आदि होना, ये सातिशय पाप का उदय है। उसके लिए आप किसी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवान के पास पहुंचकर वह योग्य मार्गदर्शन के साथ साथ प्रायश्चित ग्रहण करें तो आप उस दोषों से बच सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमन करते हुए यह कह रही हूँ, गुरुदेव की महिमा कहाँ तक कहे श्रावकों। गुरुदेव किसी भक्त को भगवान बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। गुरुदेव, वर्तमान में बुद्धि का विकास तो हो रहा है, पर चारित्र का ह्रास हो रहा है। गुरु बहुत बन रहे हैं, गुरु पद को वे अपने भीतर
समाहित करते हैं, इसलिए मेरा चारित्र का ज्ञान कैसे हो, समाधान कीजिए। माँ, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सत्य बात है कि ज्ञान की वृद्धि की बहुत सारी वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, पर जितनी ज्ञान की और बुद्धि की बढ़ोतरी हो रही है उतनी उस अपेक्षा से चारित्रवान की वृद्धि नहीं हो रही है। उसकी जगह पर वृद्धि की जगह पर ह्रास होना यानी उसमें गिरावट होते हुए देखी जा रही। उसका मुख्य यही उद्देश्य है, जितना बुद्धि का विकास हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जीव ने कभी उस बुद्धि और ज्ञान को हृदय तक, आत्मा तक ले जाने का पुरुषार्थ नहीं किया। ज्ञान होना भिन्न विषय है, बुद्धि होना भिन्न विषय है। वह जो बुद्धि बढ़ रही है वह ज्ञान की मात्र क्षयोपक्षमिक दशा है, और वास्तविक ज्ञान वही है जो जीव को चारित्र को प्रदान करने वाला है। वर्तमान में मात्र उस क्षयोक्षमिक बुद्धि या ज्ञान की तो वृद्धि क्षयोक्षम रूप से हो रही है, पर चारित्र रूप वह ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीव को अपने भीतर के चारित्र का भान नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के उस रत्नत्रय का भान कर लिया है वे ही सच्चे गुरु बने को प्राप्त है। मैं सच्चा शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ, जो आपका अभिप्राय है उसको निहित करते हुए उस सच्चे गुरु पद को वही प्राप्त करता है जो मात्र अपने बुद्धि का क्षयोक्षम नहीं, ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं, अपितु चारित्र के भी क्षयोक्षम को वृद्धिंगत करने का प्रयास करता है। और उस चारित्र को वृद्धिंगत या चारित्र को प्राप्त करना या चारित्र को बढ़ावा देने के लिए जीव को सबसे पहले मेरे भीतर ही चारित्र धारण करने की शक्ति है। अगर मैं चाहूँ तो चारित्र को धारण कर सकता हूँ, मैं ही चारित्रवान हो सकता हूँ। ऐसा सम्यक निर्णय जिसके पास होता है, ऐसा सम्यक भान जिसको होता है, वो ही सच्चे ज्ञान से सच्चे चारित्र को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। चाहे वह एक श्रावक भी क्यों ना हो, श्रावक अपनी अपेक्षा से भी उस अणुव्रतों को धारण करते हुए कुछ अंशों में मूल व्रत, अणुव्रत, शिक्षा व्रत आदि आदि को धारण करते हुए जीव अवश्य ही चारित्र को भले ही एक देश से ही पर श्रावक अवस्था में भी ग्रहण कर सकता है, और वह चारित्र धारण करने से ही वह शक्ति को वृद्धिंगत करते हुए महाव्रत तक भी पहुंच सकता है। पर सबसे पहले ज़रूरत अगर किसी की है तो ऐसे ज्ञान की है जो ज्ञान हमें चारित्रवान बनाए। उस ज्ञान का क्षयोक्षम यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ग्रंथों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान बहुत सारे जीवों को होता है और होता आया है, पर वह द्वादशांग का 11 अंगों का ज्ञान होने वाला, वह 11 पूर्ण अंगों का ज्ञान होने वाला भी जीव अगर सम्यक के साथ नहीं है तो वह ग्रहवेग तक अटक कर पुनः संसार में ही रह जाता है। इसलिए ज्ञान बुद्धि बढ़ना कार्यकारी नहीं है, अपितु अपने चारित्र गुण का बोध होते हुए उस पर पुरुषार्थ करते हुए उसको प्राप्त करने का जो व्यक्तिगत हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, वो ही हमें सबको, आपको भी और जितने जीव उस तथाकथित पद को प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ भी अगर क्षयोक्षमिक ज्ञान के साथ वह आत्मिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को चारित्र रूप परिणत करने का बोध हो जाएगा, स्वयं की आत्मा की शक्ति की, मन की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, तो नियम से प्रत्येक व्यक्ति चारित्रवान बन सकता है। चारित्र कहीं बाहर से नहीं आता, ये रत्नत्रय रूप ज्ञान, दर्शन, सम्यक आदि सब कुछ आत्मा के ही गुण हैं। आवश्यकता मात्र उसका बोध करते हुए उसे प्रकट करने की है। ऐसे ही आप भी उस चारित्र को प्रकट करने का प्रयास करो। वह तभी संभव है जब सच्चे चारित्रवान के पास पहुंचेंगे तो आप भी नियम से उस चारित्र को प्रकट करने की संभावना प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही आपको हो, यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से राजकुमार जी सराफ अपने समीचीन विकल्प के साथ। को नमन करता हुआ मेरा प्रश्न तो यह था, जहाँ पर आपने पंच परमेष्ठियों की जाप की चर्चा करी थी, वहाँ पर ये कहना था हमारा कि पंच परमेष्ठियों का स्वरूप को जाने बिना यदि जाप देते हैं तो उसका कोई फल भी है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न और है, अभी आपने जो चर्चा करी चारित्र की,
ज्ञान बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं। द्रव्यानुयोग का ज्ञान बढ़ गया है, इसमें भी कोई शक नहीं। परंतु चारित्र में इसलिए किस लिए नहीं आ पा रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है, जिससे यह अपने मैंने ये कि 100 लोग यदि विद्वान हैं तो 100 में से बिरले ही अंदर में जा पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? बहुत अच्छी बात है कि ये पंच परमेष्ठी रूप जो महामंत्र का जाप है, वह उनके स्वरूप को जान के करने से उसका विशेष 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 फल मिलेगा। ये जितना आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है, उतना ही राजकुमार जी ये भी सत्य है। उस अंजन चोर के निमित्त से आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वाक्य प्रमाण, उसको न पंच परमेष्ठी पता थे, न अरिहंत सिद्ध ये नाम भी उसको नहीं पता था। इतना ही नहीं, अपितु उसे नमोकार क्या है, महामंत्र क्या है, नमोकार का एक अक्षर भी उसको ज्ञान नहीं था। पर फिर भी मात्र सेठ वाक्य पर प्रमाण को मानते हुए, सेठ वाक्य पर जो श्रद्धा और विश्वास था, उसके कारण से वह अंजन चोर निरंजन बन गया। जब पंच परमेष्ठी या महामंत्र का जाप होता है, अगर उसका अर्थ, उनका स्वरूप पता है, तो स्वरूप का बोध करते हुए उसको पढ़ने से विशेष विशेष फल मिलेगा। पर बिना जाने भी अगर कोई उसको पढ़ता है तो भी अवश्य फल मिलेगा। एक सीधा सा छोटा सा दृष्टांत आपसे कह दूँ तो अगर बिना जाने भी किसी व्यक्ति ने रोटी खा ली तो क्या पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? जिसको पता है कि ये रोटी है, गेहूं की बनी है, पतली है, मोटी है, जान के खाएगा, उसको उसमें विशेष रस आएगा, विशेष आनंद आएगा। पर जिसको पता नहीं है ये रोटी है कि क्या है, पर फिर भी उसने पेट में डाल दी, खा ली, तो वह उसके लिए पेट भरने के लिए कार्यकारी हो सकता है। जैसे एक पुदगल की रोटी का टुकड़ा पेट में जाने से पेट बिना सोचे समझे जाने, स्वरूप नहीं पता, किसने बनाया नहीं पता, फिर भी वह पेट भरने के लिए कार्यकारी हो सकता है। ऐसे ही अगर बिना जाने भी, अनजाने में भी अगर मात्र श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक उस पंच नमस्कार को पढ़ा है तो नियम से वह कल्याण का मार्ग दिखाने वाला हो सकता है। जान के करेंगे तो विशेष मिलेगा, पर नहीं जान के कर रहे हैं तो भी वह पढ़ना व्यर्थ किंचित भी नहीं जाएगा। साथ में जो दूसरी भी बात आपने पूछी है, चारित्र को प्राप्त ना होने के पीछे मात्र और मात्र जीव के भीतर का जो अहम और वहम है वो ही उसका शत्रु है। जानता तो है पर वह मानना नहीं चाहता है, ये उसका अहंकार है। क्यों? क्योंकि वह अपने भी वहम में है और बहुत सारे उस शब्दों को पढ़ने के चक्कर में वह शब्दों के ज्ञान को ज्ञान मान के बैठा है। पर जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति किम। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी द्रव्यानुयोग का, ग्रंथों का ज्ञान वह वास्तविक ज्ञान नहीं है जब तक क्रिया में नहीं उतर रहा है। जब वह ज्ञान क्रिया में उतरेगा, चारित्र में उतरेगा, वही ज्ञान है। आज मात्र शब्दों के कोरे ज्ञानी मिल रहे हैं, आत्मा के ज्ञान वेले बहुत विरले मिल रहे हैं। इसके पीछे का मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, चारित्र मोहिनी का भी कह लो और अहम वहम भी कर लो, ऐसे अनेक कारणों के कारण व्यक्ति जानते हुए मानना नहीं चाहता है। तीव्र चारित्र मोहिनी का उदय होने से शब्दों का ज्ञान है, पर आत्मा का बोध, आत्मा का चारित्र का ज्ञान नहीं होने से वह चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती रत्न प्रभा जी, एडवोकेट, अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपका जो शंका समाधान है वह हम भव्य जीवों के लिए एक ऐसी समस्याएं जो विकल्प इतने उठते हैं उनका समाधान मैं रोज़ आपके ये जो शंका समाधान होता है वो कोर्ट में भी अपने चैनल खोल के, अपना मोबाइल खोल के पूरा शंका समाधान सुनती हूँ। एक एक प्रश्न का उत्तर आपका सम्यक रूप से रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी संशय वाली बात नहीं रहती। इसी के बीच में मेरा एक प्रश्न है। मैं ललितपुर से श्रीमती रत्न प्रभा जैन नोटरी एडवोकेट हूँ। कई बार मेरे पास जो एफिडेविट आते हैं
वे शस्त्र लाइसेंसों की और रिवाल्वर वगैरह की, इन चीज़ों का मुझे एफिडेविट और शपथ पत्र बनाना पड़ता है। पर कभी कभी मन में इतना विचार आता है कि मैं जो ये एफिडेविट या शपथ पत्र बना रही हूँ, कहीं मेरा इसमें कोई निमित्त तो नहीं बनेगा, क्या मुझे पाप तो नहीं लगेगा? क्योंकि क्या पता किसी उद्देश्य से ये रिवाल्वरें हिंसक के काम में भी आ सकती हैं या कभी सुरक्षा के काम में भी आती हैं। पर लेकिन अब जब नोटरी एडवोकेट हूँ तो मुझे इस काम का पूरा करना पड़ता है। कभी कभी मैं ज़्यादा विशेष ऐसा दिखता है कि ये ऐसा प्राणी है जिसका मुझे लाइसेंस पे अपना शपथ अपनी नोटरी नहीं करना चाहिए, मैं उनको वापस कर देती हूँ। फिर कोई ऐसा पुलिस वाला आता है, क्यों मैडम आप क्या करती हैं ये? भाई आपका तो ये काम है, आपको तो मेरे शपथ पत्र पे आपकी मोहर लगनी ही चाहिए, मैं तो देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। पर कभी विकल्प आता है कि ये शस्त्र लाइसेंस, हिंसक तो शस्त्र कहलाते हैं, इनमें मेरा कितना मुझे पाप लगेगा आप या पुण्य तो लगना ही वाला नहीं है। क्यों वकील की तो हमेशा ही कहा गया है कि वकील तो हमेशा नरकगामी ही जीव होता है, क्योंकि वो हमेशा, पर लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ केस ऐसे आते हैं कि जिसमें मैं सत्य का निर्धारण भी करती हूँ या कुछ अपने जैसे मीडिएशन के द्वारा दोनों पक्षों को इनको संभालने का, उनको समझाने का, धार्मिक दृष्टि से समझाने का प्रयास भी करती हूँ। पर कहा गया है कि वकील का पेशा बहुत निम्न कोटि में ही आता है। पर आज की समस्या का इस समाधान आप अवश्य करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। माँ, आप स्वयं ज्ञानी हैं और आप इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आगम में आचार्य भगवंत ने 3 प्रकार की बातें की है, कृत, कारित और अनुमोदना। चाहे हम स्वयं हिंसा नहीं करें, दूसरों से कराए या दूसरों से नहीं भी कराए, किसी अन्य हिंसा करने वाले की अगर हमने अनुमोदना भी की है तो हमें उतना ही पाप लगता है जितना कि साक्षात किसी ने हिंसा की। इसलिए भले ही वह उस पिस्तौल, राइफल आदि का व्यक्ति कैसा ही प्रयोग कर रहा हो, पर वह हिंसक वस्तु होने के कारण से नियम से आपको उसकी अनुमोदना का दोष अवश्य ही लगेगा। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं श्रावक के लिए इन अनर्थ दंडों से बचना चाहिए, क्योंकि अनर्थ दंड विरति व्रत आचार्य भगवंत समझाते, जहाँ मिथ्योपदेश, पापादान यानी ये जो पाप की वस्तु है इसका आदान प्रदान करना, किसी को देना, देने वालों की अनुमोदना करना, प्रयोग करने वालों की अनुमोदना करना, ये परिपूर्ण रूप से श्रावक की अपेक्षा से अनर्थ दंड के कोटि में आता है। ठीक है, भले ही आपने अपनी पैसे की बात कह दी है, पर जब हमें पता है ही कि हमारा पैसा ऐसा है, आपके 1-2 बार अच्छा करने से माँ आपके 10 बार किए गए उस लाइसेंस का कभी भी बदला नहीं हो सकता। क्योंकि जब आचार्य भगवंत कहते ही है, स्पष्ट ही कहा है, 3 जीवों के निमित्त से उन्हें जब नरकगामी कहा ही है, जो डॉक्टर, वकील और पंडित होते हैं, जो आगम के और न्याय के विरुद्ध कार्य करते हैं, नियम से उन्हें नरक जाना ही पड़ता है। भले ही आप न्याय से कार्य कर रहे हो, पर ये बोध तो आपको होना ही चाहिए, श्रावक के लिए ये अनर्थ दंड है, अनावश्यक रूप से किया जाने वाला है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब तो सब कुछ हो गया, सब कुछ लाइन पे हो गया, अब आप भी लाइन पे आकर इन पाप कार्यों की अनुमोदना करना छोड़ दोगे तो नियम से आपका भी जीवन बचा हुआ धन्य होने की संभावना है। अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, इसलिए भीतर निर्णय कर लो, जो हुआ सो बीत गया, अब हमें आगे क्या करना है उसका निर्णय करो। बीते हुए कार्यों के लिए अब निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करो, तभी इससे छुटकारा होना संभव है और तभी नरकगामी से स्वर्गगामी होने की संभावना है। इसलिए कृतकारित अनुमोदना को जो आज तक पाप दान रूप आपने किया, उसको छोड़ते हुए ये निर्णय करो, भले ही कोई कैसा ही प्रयोग करे, पर वह हिंसक वस्तु है, उसकी अनुमोदना आपकी नोटरी ने की है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी अनुमोदना का दोष लगा है और हिंसा का ही दोष लगा है। उस हिंसा से बचने के लिए पुराने दोषों का प्रायश्चित और आगामी के लिए प्रत्याख्यान करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो नियम से कल्याण होगा, क्योंकि ज्ञान तो है
पर वही चारित्र में उतर जाए तो वह आपके लिए कार्यकारी होगा। वैसा ही आपके साथ हो, यही आपके लिए समझने के लिए आपको यही आशीष देता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र उस कार्य को आप व्यवस्थित करते हुए अपने आप को भी व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज तक जो भूल हुई उसका ज्ञान तो है, बोध तो है, तो उसको भी जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें। और आप चाहे तो उससे दूर होते हुए भी अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इन अनर्थ दंड आदि व्रत, उस अनर्थ दंड वृत्ति आदि व्रतों को धारण करते हुए अनावश्यक रूप से जो हमने आज तक पाप कमाए हैं उससे अवश्य ही दूर हो सकते हैं। आप अपने उस कार्य को समीचीन करते हुए अपने जीवन को समीचीन करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। प्रतिदिन हम हमारे जीवन को बना रहे हैं सम्यक, मिथ्यात्व से सम्यक की ओर ले जा रहे हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रतिदिन कराते हैं सम्यक समाधान। यदि आपके पास भी कोई विकल्प है तो आप उन विकल्पों को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। पहुँचाने के लिए आपको आपके चलायन यंत्र यानी मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर वह विकल्प भेजना है। विकल्प भेजने के लिए आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, आप नोट कर ले 8707548811। यदि आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है तो आप जीमेल के माध्यम से भी वह संदेश यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, सम्यक समाधान@gmail.com। और एक विशेष बात, आप घर बैठे या कहीं पर भी आप आपके चलायन यंत्र यानी मोबाइल पर YouTube के माध्यम से सुप्रभ उवाच पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनिराज श्री के अनेकों विषयों पर प्रवचन व्याख्यान सुनकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। जय जैन।